हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। होप करता हूँ भाई सब फाइन होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन रोडवेज। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो है लोन टू डायरेक्टर्स, जो कि कंपनी लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका सेक्शन है सेक्शन 85। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, लोन टू डायरेक्टर्स। तो इसके अंदर लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185 जो है, इसके टोटल 4 सेक्शंस हैं जो कि हमें अलग अलग बात बताते हैं। अगर हम सबसे पहले सेक्शन 1 की तरफ जाएं, अगर हम सबसे पहले सेक्शन 1 की तरफ जाएं तो सेक्शन 1 जैसे कि हमें लिख रखा है रेस्ट्रिक्शन। तो सेक्शन 1 रिस्ट्रिक्शन हम पे लगा देता है कि आप डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते बिल्कुल भी। वो हमें बिल्कुल साफ मना कर देता है। क्या कहता है? नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट टू or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by any director of company or of a company which is its holding company or any partner or relative of any such director or any firm in which any such director or relative is a partner। मतलब कि आप या तो बुक डेट, गारंटी या किसी भी टाइप का सिक्योरिटी कनेक्शन का, मतलब किसी भी टाइप का जो कि एक लोन है, आप उसको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और बेसिकली ये और क्या हमें बता रहा है कि ये पर्सन्स हैं जिनको आप लोन नहीं दे सकते। जैसे किसी भी डायरेक्टर कंपनी का जो है, और या फिर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, उसका कोई पार्टनर या रिलेटिव, किसी भी हिसाब से आप इन लोगों को लोन नहीं दे सकते। तो सेक्शन जो हमारा जो 1 है, हमें ये ध्यान रखना है, जो सेक्शन 1 है उसने हमारे ऊपर पूरे तरीके से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है कि आप किसी को भी लोन नहीं दे सकते, डायरेक्टर को किसी को भी लोन नहीं दे सकते। तो अब ऐसे ही हम बढ़ते हैं अपने सेक्शन 2 की ओर। जो कि सेक्शन 2 है वो क्या देगा, थोड़ी सी हमें रिलैक्सेशंस दे देगा। रिलैक्सेशंस किस हिसाब से देगा? अब कंपनी में एडवांस, अब इसने में लगा दिया कि हाँ हम शायद दे सकते हैं या हम दे सकते हैं। एक होप आ गई है कि हाँ रिलैक्सेशन है कि हाँ दे सकते हैं। इसने तो बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। अ कंपनी में एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट or give any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by any person in whom any of director of the company is interested। मतलब कि जो इस सेक्शन ने हमें बिल्कुल तरीके से मना किया था कि हम भाई किसी को गारंटी नहीं दे सकते अपने डायरेक्टर के लिए, हाँ कि अगर डायरेक्टर पैसा नहीं देगा तो मैं दे दूंगा पैसा। हम ऐसा, ये गारंटी के अंदर ये होता है। बुक डेट के अंदर तो नॉर्मली अपना होता ही है जो लोन वगैरह का। और सिक्योरिटी की हम भाई सिक्योरिटी दे दें अपनी, कोई जो कंपनी की है, डायरेक्टर जहाँ से लोन ले रहा है वहाँ पे। बट ये इसने पूरा मना करा हमें सेक्शन 1 ने। अब हम जब सेक्शन 2 के पास है तो सेक्शन 2 ने कहा कोई बच्चा तो टेंशन मत ले, रिलैक्सेशन हम तुझे देंगे। इसने रिलैक्सेशंस दी, बट इसने 2 कंडीशंस पुट भी कर दी कि अगर ये 2 कंडीशंस होंगी फुलफिल, ए एंड बी, देन ओनली यू कैन टेक अ लोन। सो पहली है, अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग। मतलब सबसे पहले भाई आपको एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर। प्रोवाइडेड दैट द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस फॉर द रिलेवेंट जनरल मीटिंग शैल डिस्क्लोज द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द लोन्स गिवन और गारंटी गिवन or security provided and the purpose for which the loan or guarantee or security is proposed to be utilized by the recipient of loan or guarantee or security and any other relevant fact। मतलब कि जब हम ऐसा, हमें पता है कि जब हम कभी भी कोई हम ऐसा कब पास करेंगे, जनरल मीटिंग में पास करेंगे। तो जनरल मीटिंग को बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स भेजते हैं जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उन सबको। तो उस हिसाब से अगर हम एसआर के लिए जब नोटिस भेजेंगे तो उसके अंदर हम एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऐड करेंगे, जिसके अंदर हम क्या डालेंगे कि लोन के बारे में सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स डालेंगे कि गारंटी किस तरह की है, लोन क्या है, उसके फुल पर्टिकुलर, सिक्योरिटी क्या है, कैसे यूटिलाइज होगी, किस चीज़ के लिए यूटिलाइजेशन होगी उसकी। इसका फिर जो बी पार्ट है वो क्या है, द लोन आर यूटिलाइज बाय बोरोइंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब कि सबसे पहले तो भाई आपने एसआर पास करना होगा अगर आप अपने डायरेक्टर या उस हिसाब से रिलेटिव वगैरह को लोन देना चाहते हैं। और बी पार्ट क्या है, बी सेकंड कंडीशन क्या है कि आपको ये कंपलसरी है कि जो आप लोन लोगे वो सिर्फ आप अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ही यूज कर सकते हो। अब ये थोड़ी सी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये है, एनी पर्सन इन वूम
एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, मतलब कि एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इन जिसके अंदर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, उसके बाद जो कंपनी का डायरेक्टर वो इंटरेस्टेड है, ये यहाँ पे उसका मतलब दिया गया है कि उसका मतलब क्या दिया हुआ है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी ऑफ विच एनी सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर और मेंबर, कोई भी ऐसी कंपनी जिस कंपनी के अंदर हमारी कंपनी वाला डायरेक्टर ही या तो उसमें डायरेक्टर है या फिर मेंबर है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर मे बी एक्सरसाइज्ड or controlled by any such director or by 2 or more such directors, मतलब कि जो दूसरी कंपनी है जिसको लोन दे रहे हैं या कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, उस एनी बॉडी कॉर्पोरेट एट अ जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 20, मतलब 20% से ज़्यादा अगर आप टोटल वोटिंग पावर होल्ड करते हो तो उसको माना जाएगा कि डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन इट। उसको लोन देने में ये 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। एनी बॉडी कॉर्पोरेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, मतलब कि ये जो सी पॉइंट है इसका मतलब पहले पॉइंट का मतलब क्या था, एक बार दोबारा हम रिकॉल करते हैं। प्राइवेट ए का था कि कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका मेंबर या डायरेक्टर हमारा ही कंपनी का डायरेक्टर है। बी पॉइंट के अंदर क्या है, बी पॉइंट के अंदर है कि जो बॉडी कॉर्पोरेट और जो वो उसकी जब जनरल मीटिंग होती है तब जो 25% उसका वोटिंग पावर है वो हमारे डायरेक्टर या तो अकेले एक होल्ड करते हैं या 2 होल्ड करते हैं, 2 से ज़्यादा होल्ड करते हैं। सी पॉइंट क्या है, एनी बॉडी कॉर्पोरेट जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर हमारे कहने पर काम करता है, मतलब हमारी कंपनी के डायरेक्टर के कहने पे काम करता है, उसकी डायरेक्शंस और उसकी इंस्ट्रक्शंस को मानता है। ये एक्सप्लेनेशन है टर्म की जो कि है एनी पर्सन इन वूम एनी ऑफ आवर डायरेक्टर ऑफ कंपनी इज इंटरेस्टेड। तो यहाँ तक आपको होप करता हूँ समझ आया होगा सेक्शन 1, जो कि जिसने हमें हमारे ऊपर पूरी अच्छे तरीके से भाई रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप नहीं कर सकते। देन सेक्शन 2 जिसने हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशंस दी, अब और रिलैक्सेशंस उसने कहा कि आपको 2 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी तभी आप लोन दे सकते हो। अब हम अगर आगे बढ़ें जो कि है हमारा सेक्शन 3, सेक्शन 185 सब सेक्शन 3, जो कि हमें क्या कहता है, जो कि हमें कहता है नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू, मतलब इसने ये ऊपर जो हमने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पढ़े इसने उसको साफ ही खारिज कर दिया कि जो इनके अंदर लिखा हुआ है वो भाई इन चीज में अप्लाई नहीं होगा। अब तो देखते हैं सेक्शन भाई ऐसा 3 ने हमें ऐसा क्या कहा जो कि बिल्कुल अब अप्लाई ही नहीं होगा। तो हाँ, तो इन्होंने कहा द नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शंस 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू, ये जो 1 एंड 2 जो है ऊपर हमने पढ़े ये किन के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहला द गिविंग ऑफ एनी लोन टू अ मैनेजिंग, ये ध्यान देने वाली बात है, कौन, सिर्फ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर कीवर्ड, द गिविंग ऑफ एनी लोन टू अ मैनेजिंग डायरेक्टर to managing or whole time director as a part of condition of service extended by the company to all its employees। या तो भाई ये है कि हम अपने हर एम्प्लॉय को देते हैं तो जनरली हम इन दोनों को भी दे रहे हैं। तो भाई अगर ऐसा कुछ है कि हमारी ये कोई सर्विस एक्सटेंडेड है या ऐसा कुछ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें 1 और 2 जो सबसेक्शंस के अंदर रेस्ट्रिक्शन रिलैक्सेशन है उसकी हमें कुछ फॉलो करने की प्रोसीजर जरूरत नहीं है। सेकंड क्या है, परसुएंट टू एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स बायर्स एसआर, या तो क्या हुआ भाई हमारी कंपनी में कोई पहले से ऐसी स्कीम है जो कि ऐसे हमारे एम्प्लॉयज हमारे डायरेक्टर्स को देती है लोन वगैरह, बट अगर ऐसा नहीं है तो भाई आपको एसआर पास करना पड़ेगा और फिर वो स्कीम एसआर पास होगा, फिर आप ऐसी स्कीम लेके आ सकते हो और सबको दे सकते हो लोन। अब बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, अ कंपनी विच इन द ordinary course of its business provides loans or gives guarantees or securities for the due repayment of any loan and in respect of such loan or an interest is charged at a rate not less than the rate of, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऊपर जो भी हमने यहाँ तक पढ़ा इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक जो हमने पढ़ा उसका मतलब ये हुआ कि भाई आप तो जो हमारी कंपनी है उसका काम ही क्या है, उसका काम ही लोन देना है, वो हर बंदे को लोन ही देती है, उसका काम ही लोन देना है। तो उसके अंदर क्या होगा, लोन देना, गारंटी देना या सिक्योरिटी देना, उसके अंदर क्या होगा भाई तो वो दे ही सकती है, उसका खुद का काम ही यही है। अब इंटरेस्ट रेट पे देगी
जो कि कम नहीं होना चाहिए प्रिवेलिंग यील्ड ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लोजर टू द टेन्योर ऑफ द लोन। मतलब कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो होता है इंटरेस्ट, उसी हिसाब से इसका भी होना चाहिए। अब जैसे कि अगर किसी ने फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 9 ईयर का लिया, तो क्लोजेट कौन सा पड़ेगा? क्लोजेट इसका 10 ईयर्स, मतलब कि जो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो कब का करेंगे? 10 ईयर का। बट यही अगर 4 वाला होता तो हम 3 वाला भी कर सकते थे, पीछे वाला जो कि कम होता, तो हम वो भी कर सकते थे। बी पार्ट। देन सी पार्ट, any loan made by a holding company to its wholly owned subsidiary company or any guarantee given or security provided by holding company in respect of any loan made to its wholly owned subsidiary company। ये तो नॉर्मल है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए कर रही है अगर ऐसा कुछ, तो उसके अंदर भाई ये ऐसे सेक्शन सबसेक्शन 1 और 2 वगैरह का कुछ सीन नहीं रहेगा। any guarantee given or security provided by a holding company in respect of loan made by any bank or financial institution to its subsidiary company। अगर कोई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब्सिडरी कंपनी को लोन दे रहा है तो होल्डिंग कंपनी गारंटी और सिक्योरिटी दे सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, प्रोवाइडेड दैट द लोन्स मेड अंडर क्लॉजेस सी एंड डी आर यूटिलाइज्ड बाय सब्सिडरी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल एक्टिविटीज। मतलब कि ये जो इन दोनों के अंदर जो सब्सिडरी कंपनी को लोन मिला है, जिसके अंदर जो इसकी होल्डिंग कंपनी थी उसने कोई सिक्योरिटी या कोई गारंटी दी है, तो जो ये इनको पैसा मिलेगा सब्सिडरी कंपनी को, वो सिर्फ अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज में ही यूज करे। ये एक बहुत ही जरूरी बात है। अब इसके सबसेक्शन 4 पर आते हैं। हाँ जी, तो अगर हम सेक्शन 4 पे हैं तो सेक्शन 4 हमें क्या बताता है? सेक्शन 4 हमें बताता है कि अगर ये जो लोन गारंटी सिक्योरिटी जो हमारे सेक्शन 185 था, हमने जो यहाँ पे अभी ये पढ़ा, अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन होता है तो क्या क्या दिक्कतें आएगी। सबसे पहले है द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5 लाख। मतलब कि जो फाइन लगेगा कंपनी को अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो जो फाइन लगेगा वो कम से कम 5 लाख तो होगा, बट जो कि एक्सटेंड हो सकता है 25 लाख तक। तो ये तो हो गया कंपनी को फाइन लगेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है एवरी ऑफिसर जो होगा उसको 6 मंथ्स की जेल और 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट है द डायरेक्टर और अदर पर्सन टू वूम एनी लोन इज एडवांस और गारंटी और सिक्योरिटी इज गिवन और प्रोवाइडेड इन कनेक्शन विद एनी लोन टेकन बाय हिम और द अदर पर्सन शैल बी पनिशेबल। मतलब वो जो डायरेक्टर है उसको भी हम पनिश करेंगे, या डायरेक्टर और अदर पर्सन टू जिसको हम लोन एडवांस करेंगे या गारंटी एडवांस करेंगे, मतलब कुछ भी सिक्योरिटी भी देंगे, उसको भी हम करेंगे 6 मंथ की जेल लग सकती है और 5 to 25 लाख तक का फाइन। तो ये था हमारा सेक्शन 125। होप करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। आगे मैं और डायरेक्टर चैप्टर की कोशिश करूँगा बना सकूँ वीडियो। तो बस अभी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, या कैसे भी आप कमेंट कर दो आप, मैं उसका आंसर वहाँ पे दे दूँगा या नेक्स्ट वीडियो में आपने बता दूँगा। तो भाई लाइक कर देना यार अगर अच्छी लगी, कमेंट डाउट अपने कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल में आगे। और अभी डायरेक्टर के और सब सेक्शन सब लेके आऊँगा, सब एक्सप्लेन करूँगा। होप सो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।